हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो अपना एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ था, तो उसका तो ईएसबी वाले रिजल्ट देने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना प्रयत्न करने के बाद भी अभी 2 फरवरी को जो है तो आंदोलन किए रिजल्ट के लिए। काहे के लिए? रिजल्ट के लिए। लेकिन ईएसबी वालों को जो नीड है तो वो जग ही नहीं रही है कि रिजल्ट दे दें। वो रिजल्ट देने के अलावा सारे अन्य काम कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। काहे के लिए? पद वृद्धि की मांग। लेकिन ईएसबी वाले पद वृद्धि ना करके क्या कर रही है? 7.7 का जो केस का इशू था, उसका जो एग्जाम करेक्शन का विंडो है तो उसको फिर से ओपन कर दी है। तो स्टूडेंट की जो मांग है उसे नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, मांग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अन्य मांग जो कोई भी छात्र कतई नहीं चाहता, वो बाकी सारी शर्तें को पूरा कर रहे हैं। अभी कल रात में एक ईएसबी ने जो नोटिफिकेशन निकाला कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईएसबी के कर्मचारी चयन मंडल से था। तो इसमें उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है तो उसके बारे में प्रेस विज्ञापन दिया है। तो दोस्तों, जो हमारी स्टूडेंट की मांग थी कि पद वृद्धि को पूरा करें और रिजल्ट जो है वो टाइम से दे दे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी मांग को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं कभी किसी ने केस लगाया होगा इसके लिए, 7.7 केस के लिए। तो उसका जो एग्ज़ाम करेक्शन का विंडो था सुधार के लिए, तो उसको फिर से डेट बढ़ा करके विंडो ओपन कर दिया है। तो अब तो यह निश्चित हो गया है कि जो एग्ज़ाम करेक्शन की विंडो है, तो अब 10 फरवरी तक तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। मतलब आप मान के चलिए 10 फरवरी नहीं आएगा रिजल्ट, और फिर इनको 10-15 दिन टाइम फिर से लग जाएगा। मतलब अभी तक ये पूरा जनवरी सांप इनको सूंघ गया था ईएसबी वालों को। ये अभी तक सो रहे थे, अपने ऑफिस में बैठ करके सो रहे थे। स्टूडेंट जब मार्क कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तो ये सो रहे थे कि उसी टाइम लगातार डेट बढ़ा देते। कह देते हैं कि हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था ना स्पष्ट तौर पर कि जो एक बार एग्जाम फॉर्म का करेक्शन में नहीं भर पाया, सुधार नहीं कर पाया, उसके लिए दोबारा पोर्टल नहीं खोला जाएगा। लेकिन फिर से इन्होंने पोर्टल को ओपन कर दिया। मतलब ये रिजल्ट देना ही नहीं चाहते। ये एग्जाम फॉर्म करेक्शन 7.7 का जो करेक्शन का विंडो है, एक अपने एमपी के दल्ले नेता टीचर जो बन गए हैं कि हर बात पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो ये जो बार बार एग्जाम फॉर्म का पोर्टल चालू ओपन बंद हो रहा है, इससे आपको ही नुकसान है, स्टूडेंट का ही नुकसान है। इसमें क्या होगा? कहीं बैकवर्ड में ये लोग बैकेंड से एग्जाम फॉर्म भरवा लेंगे, आंसर की बनवा लेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जो रिजल्ट है तो उसमें छेड़खानी कर रहे हैं, ये कंफर्म और निश्चित हो गया है। ये इस एसबी वालों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जब आपने एक बार एग्जाम फॉर्म भर गया, उसके बाद भी सुधार था, फिर आप एग्जाम फॉर्म करवाते हो, रिजल्ट की बारी आती है तब आप करेक्शन की विंडो ओपन कराते हो, फिर उसको भी टाइमलाइन चला गया, फिर आप तीसरी बार ओपन कर रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग घोटाला कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 बार 3 बार एग्जाम फॉर्म, एक एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, आप देश के टीचर बनने जा रहे हो। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म गलत किया है, गलत फॉर्म भर रहा है, तो अगर आप एक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हो सही से, तो आप देश में अन्य काम, ना शैक्षिक गतिविधियां करवा पाओगे, ना कुछ करवा पाओगे। आप केवल एक सिलेक्शन होने के बाद सरकार पर बोझ रहोगे, जनता के टैक्स के पैसे में ऐश कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन था, तो इसको विज्ञापन को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या है। तो इन्होंने विज्ञापन में निकाला कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु आवेदन पत्र 18/7/2025 से 25/8/2025 तक आमंत्रित कर परीक्षा आयोजित की गई। उक्त परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक कितना, फिर दिनांक कितना, 15/12 से परिपालन में अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा कंडिका 7 पॉइंट सुधार, यही है। आप इसको देख लीजिए। पोर्टल खोला गया, फिर इसमें फिर से आदेश आया 29/01 को की तत्परता में उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र में कंडिका 7.7 आरसीआई विशेष शिक्षा में पुनः सुधार, संशोधन दिनांक 4 से लेकर के 11 तारीख तक। आप इसमें मान करके चलिए कि 11 फरवरी तक तो अब रिजल्ट आने वाला नहीं है। मतलब फरवरी में आएगा ही नहीं। फरवरी क्या, आपको मार्च में रिजल्ट देखने को मिलेगा। मार्च में भी कहीं ना कहीं फिर से दोबारा पोर्टल ओपन कराएं। आप रिजल्ट की आस में ताकते ताकते मर जाओगे, पर ये ईएसबी वाले न सुधरेंगे। एक आध दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, पर वो सिलेक्शन ज्वाइनिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जीवित ही ना रहें, क्योंकि ये इनकी इतनी जो लेट प्रक्रिया है, तो इतनी लेट रहती है कि स्टूडेंट खुद भूल जाएगा कि हमने जिसका एग्जाम फॉर्म भरा था।
स्टूडेंट की जो सही में मांग है पद वृद्धि के लिए है और फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए है। तो इन दोनों मांग में कोई भी पूरी नहीं कर रहे हैं। जो मांग स्टूडेंट नहीं कर रहा उसको ये ऐसे दे रहे हैं जैसे मुंह फाड़ के स्टूडेंट बैठा हो। नहीं चाहिए हमारा आपका ना कलेक्शन विंडो, एक दो लोग कराएंगे, आप क्यों बार बार ओपन कर रहे हो? हमारा पद वृद्धि कर दो, रिजल्ट बना दो। इस पर सभी स्टूडेंट को मतलब सोचना चाहिए, तत्परता रहना चाहिए, सभी लोग एकजुट रहें। और जो स्टूडेंट है नए लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि मतलब एमपी टेट वर्ग 3 को रिजल्ट को लेकर के हमने 3 बार 4 बार भोपाल गया, पद वृद्धि के लिए गया, सब लोगों के पैसे ख़त्म हो रहे हैं, सब लोग मानसिक रूप से एकदम परेशान हैं। पर ये क्या दे रहे हैं, ये पोर्टल ओपन करके एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब फिर से 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक पोर्टल ओपन कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हैं कि फिर वही कि नहीं करना है, वही जो मतलब एक बार सुधार हो चुका है। मतलब ऐसे टीचर क्यों रखना आपको कि अगर वो एक एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहा है सही से, करेक्शन करवा रहा बार बार, 3 बार, तीसरी बार ये पोर्टल ओपन हो रहा है, तीसरी बार ये पोर्टल ओपन हो रहा है, आप एक एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो क्या टीचर बनोगे, क्या स्टूडेंट को पढ़ाओगे? तो दोस्तों ये था हमारा जो अभी विज्ञापन आया है, विज्ञप्ति आई है एमपी टेट वर्ग 3 से रिलेटेड। तो यहाँ पे एसबी के ऐसे कार्य चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने बोल रहा था कि जनवरी लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, बाकायदा दैनिक भास्कर में छपा, स्टूडेंट कॉल करते थे तो फिर बोले कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। स्टूडेंट वेट करता रहा, सबकी नींदें हराम हुई हैं, सब आस लगाए बैठे थे एकदम। हर रोज़ कोई ना कोई वेबसाइट चेक करता था कि सबको लगता था कि फरवरी तक में आ जाएगा। अब स्टार्टिंग फरवरी आई तो इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि 7.7 केस इशू का। अब फिर से 11 फरवरी तक तो मान लीजिए कि रिजल्ट आएगा नहीं। आप रिजल्ट की आस अब छोड़ दीजिए, आएगा तो सिलेक्शन में लिस्ट में नाम देख लीजिएगा होगा कि नहीं। 3 बार 4 बार पोर्टल ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि घोटाला हो रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस पर आप अपने कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हम एक नई रणनीति बना करके कम से कम रिजल्ट तो ओपन करवा सकते हैं ना दोस्तों। क्योंकि जो हमने डीएलएड सेकंड ईयर का था, रिजल्ट लाना था, तब सभी स्टूडेंट पहले 3 जुड़े, फिर 5 जुड़े, फिर 1000 जुड़े, इस तरह करते करते सच में एक जो आंदोलन था तो वो सच में सफल हुआ था रिजल्ट लाने के लिए, एग्जाम फॉर्म डेट बढ़वाने के लिए। मतलब एसबी जो है तो यहाँ पे नुकसान करता है स्टूडेंट को, पता नहीं कैसा है ना। पद वृद्धि स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि पद वृद्धि कर दो, पद वृद्धि के लिए इनको सांप सूंघ जा रहा है। रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं कि कर दो तो रिजल्ट में भी सांप सूंघ जा रहा है। मतलब ये करना क्या चाहते हैं? ये ऐसे कर करके लटका के जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उतना ज़्यादा घोटाला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा होता आ रहा है। इतने ईमानदार यहाँ के ना अधिकारी हैं, ना कोई भी व्यक्ति है जो शीर्ष पदों पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों आप भी अपने जो विचार हैं उसको कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।